अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से हैं। जो हमारा आज जो है बच्चों, हमारा बाब नंबर 8 शुरू होने जा रहा है, जिसका उन्वान है खुराक। खुराक हम कहते हैं अंग्रेज़ी में फ़ूड को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ़ूड, खुराक की डेफिनेशन क्या होती है। तमाम मैं आपके लिए क्लोज़अप करती हूँ, ठीक है। ये देखें, चलो तो आपको अच्छे से नज़र आ जाए। खुराक, फूड, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई का मतलब होता है जान की ज़रूरत होती है। जानदार ये तवानाई खुराक से हासिल करते हैं, इसलिए खुराक तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है। पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं, जबकि बाकी जानदार अपनी खुराक के लिए बलवस्ता या बिलावस्ता पौधों पर इन्हिसार करते हैं। अच्छा बच्चों, अब पहले ही 3 लाइनों की जो है हम साथ साथ अपनी मालूमात जो है तफसील इसकी कर लेते हैं कि वो हमें ये कह रहे हैं कि जो जानदार होते हैं वो ज़िंदा रहने के लिए तवानाई उनको ज़रूरत होती है, उनको हिम्मत जान की ज़रूरत होती है। अब हमारे अंदर जो है बच्चों हिम्मत या जान या ताकत कैसे आएगी? हम जितनी अच्छी ज़्यादा खुराक खाएंगे हमारे अंदर उतनी अच्छी जो ज़्यादा ताकत होगी, उतनी ही अच्छी हमारे अंदर जान होगी। तो वे ये कह रहे हैं कि जानदार जो है वो अपनी तरह ही खुराक मतलब फूड से हासिल करते हैं। जितनी जो अच्छी खुराक लेगा, जिसकी जितनी अच्छी रूटीन होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी सेहत होगी। और वो आगे ये कह रहे हैं कि जितने भी जानदार की बुनियादी जो ज़रूरत है वो पौधे अपनी खुराक और सूरज की रोशनी में जो है वो ख़ुद तैयार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है सूरज की रोशनी और जो पौधे हैं वो इंसानी सेहत और पूरे जो हमारी दुनिया में जितने भी अमल चीज़ें हो रही हैं उसके लिए सब ज़रूरी होता है। उसी तरह खुराक भी जो चीज़ है उसके लिए सूरज की रोशनी और पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। आगे वो कह रहे हैं कि ये भी जाने ब्लू बॉक्स में पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करने का अमल ज़ियाई तालीफ, जिसका हम कहते हैं अंग्रेज़ी में फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। बच्चों, फ़ोटोसिंथेसिस की जो फ़ोटोसिंथेसिस हम अंग्रेज़ी में कहते हैं और ज़ियाई तालीफ जो है हम उर्दू में इसको कहते हैं। और इसका मतलब ये पूरा एक प्रोसेस होता है, एक ये रद्द अमल होता है। इसमें ये होता है कि पौधों का सूरज की रोशनी में जो खुराक तैयार की जाती है उसको हम फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इस तरह है, ये देख रहे हैं आप, सूरज की रोशनी है और ये पौधा है। सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ रही है, इसको हम फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है बच्चों कि यहाँ पे जो फ़ोटो का लफ्ज़ जो होता है, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। इसलिए इसको हम फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं कि सूरज की रोशनी जो पत्तों पे पड़ रही है। और सिंथेसिस हम कहते हैं प्रोसेस को, तालीफ को। आगे वो हमें कह रहे हैं कि अपने माहौल में पाए जाने वाले जानवरों को मद्देनज़र रखते हुए बताएं कि क्या तमाम जानवर एक ही किस्म की खुराक खाते हैं? जी नहीं, तमाम जानवर एक जैसी खुराक नहीं खाते। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ सया सब्ज़ खाते हैं और कुछ सिर्फ गोश्त, जबकि कुछ जानवर सब्ज़ा और गोश्त दोनों खाते हैं। खुराक के इस्तेमाल के लिहाज से जानवरों को 3 ग्रोह में तकसीम किया जाता है। बिल्कुल बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो है माहौल में नज़र डालें और ये देखें जो जानवर जो हैं वो क्या एक जैसी खुराक खाते हैं। अगर बिल्ली है, कोई डॉग है, मुर्गी है
ठीक है, बकरा है, बकरी है, भैंस है, ये जितने भी जानवर हैं ये क्या एक जैसी खुराक खाते हैं? तो इसका जवाब यही है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह बच्चों जो इंसान हैं वो भी एक जैसी खुराक तो नहीं खाते होते, सबकी पसंद और सबकी जो तादाद होती है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को सब्ज़ी पसंद होती है, किसी को गोश्त पसंद होता है। उसी तरह जानवरों में भी जो है इसका जवाब यही है कि बिल्कुल नहीं, जानवर मुख्तलिफ हर जानवर मुख्तलिफ खुराक खाता है, एक जैसी ये लोग खुराक नहीं खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको सब्ज़ी पसंद होती है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको गोश्त पसंद होता है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको गोश्त और सब्जियां दोनों पसंद होती हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हरे पत्ते, हरी घास, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनको वो पसंद होती है। अब जिस तरह बिल्ली है, हमने देखा और सुना है बिल्ली जो होती है वो गोश्त उसे बहुत पसंद होता है और वो पीने में दूध बहुत पीती है। तो इसी तरह आप जैसा देखें, अब चिड़िया है, कबूतर है, ये दाना खाते होते हैं, ठीक है, ये छोटे होते हैं, इनका जो सिस्टम निज़ाम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इनका मुख्तलिफ होता है। ये इतनी जो हैवी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते होते, ये नरम गज़ा खाते होते हैं, मतलब गज़ा आपको पता होगा खुराक में ही आता है बच्चों। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि हर जानवर की जो खुराक है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हम अगले पेज में बच्चों पढ़ेंगे कि खुराक के लिहाज से जानवरों के गिरोह, सब्ज़ी खुराक, गोश्त खुराक और हमा खुराक। सबसे पहले ग्रुप है, फिर खुराक है, फिर मसाले हैं। तो सबसे पहले है सब्ज़ी खोर, जिसमें आ जाता है हर्बीवर्स, जिसमें आ जाता है दूसरा, मैं इधर लिख देती हूँ 1, 2 और 3। तो दूसरा है गोश्त खोर, जिसको हम कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, ये हर्बीवोर्स हैं। सब्जी से बना है हर्बी और खोर है वोर्स। फिर आगे गोश्त को हम कहते हैं कार्निवोर्स और हमा खोर को कहते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। ग्रुप समझ लें आप, इसको हम टाइप कहते हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए टाइप को जो हम ग्रुप कहते हैं। फिर आगे खुराक, अब जो हर्बीवर्स जो सब्जी खोर में, उसमें आ जाता है घास, पौधे और उन पर लगने वाले फल, ठीक है, जिसमें सब्जी से आपको पता होगा हरी हरी सब्जियां जो होती है उसमें घास, पौधे और उन पर लगने वाले फल। अब आगे मसाले हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है बकरा, गाय और खरगोश वगैरह। फिर नंबर 2 है कार्निवोर्स, गोश्तखोर, दूसरे जानवरों का गोश्त, जिसमें आ जाता है शेर, चीता और भेड़िया वगैरह। फिर तीसरा है हमाखोर, जिसको हम कहते हैं ओमनिवर्स, गोश्त, पौधे और उन पर लगने वाले ये फल है, ठीक है बच्चों, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है बुक में, तो ये फल है, जिसमें आ जाता है इंसान, शुतुरमुर्ग, चूहा और कौवा वगैरह। जो गोश्त हो गए या पौधे, उन पर लगने वाले जो फल होते हैं वो शुतुरमुर्ग, चूहा और कौवा वगैरह खाते हैं। जो शेर, चीता और भेड़ियां हैं वो दूसरों जानवरों के गोश्त खाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गेस्ट जो शेर होता है या चीता होता है, जब वो किसी दूसरे जानवर को देता है तो वो उस पर शिकार करने लग जाता है, भाग के उसके पास जाने लग जाता है। इसकी वजह यही होती है कि वो उसका फ़ौरन से जाके उस पर हमला करना चाहता होता है और उसका गोश्त जो है खा लेना चाहता होता है। फिर वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कुछ जानवरों के दांत नहीं होते, मसलन मेंढक वगैरह। बिल्कुल बच्चों, मैं इधर अंडरलाइन कर रही हूँ, जो मेंढक है उसके दांत नहीं होते। कभी आपको ज़िंदगी में देखने का मौका मिले या मेंढक आपके सामने आए, मुंह खोले, तो आप ज़रूर ऐसा देखिएगा। फिर आगे है, ज़रा सोचिए आप खुराक के लिहाज से किस ग्रुप का हिस्सा हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप है इसमें से हम किसका है। अगर आप दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, या गोश्त और पौधे और उन पर लगने वाले फल खाते हैं, या घास और पौधे और उन पर लगने वाले फल खाते हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि आप ये खुद अपना हिसाब लगाएं कि आप कौन से ग्रुप में से हैं और देखें आप क्या क्या खाते हैं। सबसे पहले आगे है, अब हमारी सरगर्मी आ गई है, एक एक्टिविटी वो हम दे रहे हैं कि नीचे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर दी गई हैं। हर जानवर की तस्वीर के नीचे दी गई जगह में इस जानवर का खुराक के लिहाज से ग्रुप लिखें। तो सबसे पहला देखें, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, चीता। ये हमें क्या नज़र आ रहा है, शेर। ये हमें खरगोश नज़र आ रहा है, और ये हमें आ रहा है पत्ते के ऊपर है, ठीक है, ये इसे हम स्नेल कहते हैं। और ये चूहा है, इस तरह करके जो है मुख्तलिफ है, ये रीछ है। तो सबसे पहले जो रुके, ये हमने पढ़ा था खरगोश, सब्जी खोर है, ये रह गया था हमारा लिखना, सब्जी खोर। अच्छा, तो बच्चों जो शेर है वो गोश्तखोर होता है,
और जो खरगोश है वो सब्ज़ी खोर होता है, वो सब्ज़ियाँ खाता है और फल खाता है। और चूहा भी सब्ज़ी खोर है, ये भी सब्ज़ी खोर है। ये घोड़ा है, ये भी सब्ज़ी खोर होता है। और ये गोश्त खोर होता है। ये मैंने सब लिखे हुए हैं आपके लिए। और जो शेर है वो भी गोश्त खोर होता है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये भी सब्ज़ी खोर होता है, जिसमें क्या आ जाता है, पौधे और फल वगैरह। ये आप गौर से देख लें बच्चों, ये मैंने आपके लिए जो है हल कर दी है। आपने भी इसी तरह खुद से हल करना है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा बच्चों, तो हम एक दफ़ा दोबारा इसकी दोहराई करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। जो हमारा उन्वान है वो है खुराक, जिसको हम कहते हैं फूड, और जो हमारा बाब नंबर है वो है 8। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुराक कहते किसको हैं और हमें ये कैसे मिलती है। वो ये कह रही हैं कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई कहते हैं सेहतमंद रहने के लिए, ताकत के लिए, मजबूती के लिए हम तवानाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जानदार ये तवानाई खुराक से हासिल करते हैं। बिल्कुल बच्चों, हमारे अंदर जो एक पावर होती है, एक तवानाई होती है जिससे हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, वो हमें खुराक से मिलती है। इसलिए खुराक तमाम जानदारों की बुनियाद ज़रूरत है। पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं। बिल्कुल बच्चों, जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से अपनी तवानाई को तैयार करते हैं। और जो इंसान होते हैं वो मुख्तलिफ़ खुराकों से मुराद है दूध, दही, फल, गोश्त, इन सब चीज़ों से तवानाई लेते हैं। जबकि बाकी जानदारों अपनी खुराक के लिए बिलवस्ता या बिलावस्ता पौधों पर इन्हिसार करते हैं। अपने माहौल में पाए जाने वाले जानवरों को मद्देनज़र रखते हुए बताएं कि क्या तमाम जानवर एक ही किस्म की खुराक खाते हैं। जी नहीं बच्चों, ये बात तो हमें पता है कि कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी पौधा या इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो एक जैसी खुराक नहीं खाती। ये हम सबको बात पता है, क्योंकि एक जैसी वो कैसे खा सकती। ज़ाहिरी बात है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है और किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती। कोई इंसान ज़्यादा खाता है, कोई इंसान कम खाता है। जिस तरह की मिसाल दे रही हूँ, हम अगर इंसानों की बात करें तो कोई दिन में 2 दफ़ा खाता है, कोई 1 दफ़ा खाता होगा और कोई 3 दफ़ा खाता होगा। कोई 1 रोटी खाता होगा, कोई 2 रोटी खाता होगा, कोई 2.5 खाता होगा। तो इसलिए इसका जवाब यही है कि जी नहीं, तमाम जानवर एक जैसे खुराक नहीं खाते। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ सब्जियां खाते हैं। सबसे मुराद है बच्चों जो ग्रीन ग्रीन हरी हरी होती हैं, जिसमें आ जाता है पालक, साग, भिंडियाँ। ये आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सब्ज होती होंगी, इसलिए इसको हम कहते हैं सब सब्जी। और कुछ सिर्फ गोश्त, जबकि कुछ जानवर सब्ज़ा और गोश्त दोनों खाते हैं। इससे मुराद ये है बच्चों के कुछ जानवर ऐसे हैं जो गोश्त भी उनको पसंद है और उनको हरी हरी सब सब्जियां भी बहुत पसंद है। सब्ज हम हरी को भी कहते हैं बच्चों, ग्रीन रंग को हरा। ये सब जो है एक ही रंग के मुख्तलिफ नाम हैं। तो आपने इनसे मतलब वो परेशानी हो ना कि कहीं पे वो हरा कह रहे हैं, कहीं पे वो सब्ज़ कह रहे हैं। तो हरा और सब दोनों का मतलब ग्रीन है। खुराक के इस्तेमाल के लिहाज से जानवरों को 3 ग्रोह में तकसीम किया जाता है। बच्चों, ये आपने बात याद रखनी है कि खुराक के लिहाज से जानवरों को कितने ग्रोह में तकसीम किया जाता है। ग्रोह कहते हैं बच्चों ग्रुप को। तो ये पीछे हमारी इस तरह के छोटी छोटी जो मश्क में हमारे सवाल भी आएंगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आपने इन लाइन्स को गौर से पढ़ना है और अपने दिमाग में जहन नशीन कर लेना है कि जो जानवर के ग्रोह मतलब ग्रुप्स जो हैं वो 3 हैं। आगे बच्चों वो हमें वही बता रहे हैं कि कितने ग्रोह हैं और क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले ऊपर हमारी हेडिंग है खुराक के लिहाज से जानवरों के ग्रोह। सबसे पहला है सब्जीखोर, दूसरा है गोश्तखोर, तीसरा है हमाखोर। ये देखें 1 2 और 3 जो हमने पीछे पढ़ा था उसका यही मतलब है। तो ग्रुप आ गया, खुराक आ गया, मिसालें आ गए। तो ग्रुप में है सब्जीखोर, दूसरा गोश्तखोर, हमाखोर। अब वो कह रहे हैं जो हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स हैं उनको खुराक में क्या क्या आता है। जैसा कि हर्बीवर्स सब्जीखोर में पौधे, घास और उन पर लगने वाले फल शामिल हैं। गोश्तखोर में दूसरे जानवरों का गोश्त शामिल है और हमाखोर में गोश्त, पौधे और उन पर लगने वाले फल जो है वो शामिल हैं। तो हम इनको हमाखोर मतलब के ओमनीवोर्स कहते हैं।
और मसाले वो ये कह रहे हैं कि सब्ज़ खोर में बकरा आ जाता है, गाय आ जाता है, खरगोश आ जाता है। और गोश्त खोर जिसको हम कार्निवोर्स कहते हैं उसमें शेर, चीता और भेड़िया आ जाता है। और हमा खोर में इंसान, शुतुरमुर्ग, चूहा और कौवा वगैरह आ जाता है। ये सब जो हैं 3 ग्रुप हैं। सबसे पहले ग्रुपों के नाम हैं, उसके बाद उनकी खुराक है और उसके बाद मिसालें दी हैं। बच्चों खुराक उन्होंने इसलिए बताए हैं ताकि हमें पता लग जाए जो घास, पौधा और उन पर लगने वाले फल खा रहे हैं वो जो जानवर होंगे वो सब्ज़ खोर हम उनको कहेंगे। और वो जानवर जो गोश्त खा रहे हैं, पौधे और उन पर लगने वाले फल खा रहे हैं वो होंगे हमाखोर, जिनको हम ओमनीवोर्स कहेंगे। और वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं या खा रहे होंगे, जिसमें शेर, चीता, भेड़िया आ जाता है, उनको हम कहेंगे गोश्त खोर। नाम से ही पता लग रहा है कि ये गोश्त से निकला है तो इसलिए गोश्त खोर इसको हमने कहा है, जिसको हम कह देते हैं कार्निवोर्स। तो ये जो है हमारी 3 तरह के ग्रुप हैं, टाइप्स हैं। इनको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये हमारे मश्क में भी आएगा। आगे बच्चों हम एक सरगर्मी करेंगे जिसमें उन्होंने हमें मुख्तलिफ तरह के जानवर दिए हुए हैं और उन्होंने हमसे ये बात पूछी है कि हमें बताएं कि कौन सा सब्ज़ खोर है, कौन सा हमाखोर है और कौन सा जो है वो गोश्तखोर है। तो ये मैं आपके लिए दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, ये हमें 8 दिए हुए और वो हमें ऊपर कह भी रहे हैं कि नीचे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें दी गई हैं। हर जानवर की तस्वीर के नीचे दी गई जगह में उस जानवर के खुराक के लिहाज से ग्रोह लिखें। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है हमारे पास गोश्तखोर, दूसरा हमारे पास है सब्ज़खोर, तीसरा हमारे पास है वो भी सब्ज़ी खोर है और चौथा भी हमारे पास सब्ज़ी खोर है, 5वां भी सब्ज़ी खोर है, 6ठा भी सब्ज़ी खोर है, 7वां हमारे पास गोश्त खोर है और 8वां भी हमारे पास गोश्त खोर है। ठीक है बच्चों, हमने देखें पढ़ा था जो है चूहा, वो हमारे में आता है हमाखोर में, वो नहीं है। फिर हमने पढ़ा था शेर, चीता और भेड़िया जो है वो गोश्तखोर में आते हैं। तो इसी तरह जो है बच्चों आपने इसको हल करना है। इसके नीचे उन्होंने एक यूँ ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है जो आपने इधर उनके नाम लिखने हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने आप लोगों के लिए किया है आसानी के लिए, ताकि आप लोग इस तरह करके चलें, पहले ये साइड करें फिर ये साइड करें। तो ये बहुत आसान है बच्चों। इस तरह की छोटी छोटी जो सरगर्मियाँ हैं उन्होंने हमें हर बाब में दी हुई हैं, तो आपने करनी है। बेशक ये मश्क में नहीं आती, ये सरगर्मी होती है, एक एक्टिविटी कहते हैं। छोटी छोटी उन्होंने हर चैप्टर में दी हुई हैं जो हमने करनी है। तो इसे आपने याद रखना है कि जो खुराक के जो गुरु हैं, टाइप्स हैं, वो 3 तरह की हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवर्स, दूसरे को कार्निवर्स और तीसरे को ओमनीवर्स। और उर्दू में भी आपने याद रखना है, पहले को हम सब्ज़ी खोर कहते हैं, दूसरे को हम गोश्तखोर कहते हैं और तीसरे को हम हमाखोर कहते हैं। तो ये आप अच्छे से देख लें। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसकी 2 दफ़ा दोहराई की है। पहले एक दफ़ा हमने पढ़ा, देखा और पहले भी सरगर्मी को हल किया, फिर एक दोबारा हमने एक दफ़ा इसको सारा देखा है, पढ़ा है कि इन्होंने क्या कहा है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आपने बिल्कुल इम्तिहान की तैयारी बच्चों इसी तरह करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।